निज स्वरूप को परम रस जाने भरया भाव, बंधु परमानंदमय समय सारे हर काम। नाटक समय सार ग्रंथ है। कल तक 32 छंदों का एक निर्जरा अधिकार है। उसमें 32 छंदों का अपन स्वाध्याय कर चुके हैं, चिंतन मनन कर चुके हैं। और 33 नंबर का छंद कल अपन ने इसका वाचन किया था। इसका जो विषय है वो ये है कि परग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीवों को परिग्रह रहित कहने का कारण, इसका विषय है। जो जीव ज्ञानी हैं वे परिग्रह के बीच में रहे तो भी वे परिग्रह से रहित हैं, सब। तो ये अपन ने कल इसको पढ़ा था। जे जे मन वांछित विलास भोग जगत में, ते ते विनाशी सब राखे न रहते हैं। देखो यहाँ क्या विचार कर रहे हैं अपन कि जो ज्ञानी है वो ज्ञानी परिग्रहों के बीच में रहे, संयोगों के बीच में रहे, घर गृहस्थी में रहे तो भी उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपरिग्रही है। तो उसको अपरिग्रही क्यों कहा जाता है, ऐसी बात है। तो देखो अब यहाँ भी एक एक बात को समझना। यहाँ परिग्रह के बीच में रहना, इसका अर्थ क्या है कि अनेक प्रकार की जो भोग सामग्री है वो भी होगी कि नहीं होगी परिग्रह। और जो सामग्री है तो उसका कारण जो पैसा है, धन है, संपन्नता है, ये भी तो होगा। जो उसके बिना सामग्री आएगी कहाँ से। दास दासी ये सब होंगे ना, उनको लाने वाले, बनाने वाले, रखने वाले, उठाने वाले, धरने वाले, संभालने वाले। तो वो सब सामग्री है, वही परिग्रह है ना। अपन लोग जो अपने परिग्रह है उसका क्या मतलब, ये मतलब है ना। तो वो परिग्रह का मतलब ये है कि अपन उस परिग्रह के माध्यम से भोग और उपभोग करते हैं। जैसे भोजन की सामग्री, भोजन बनाना, तो भोजन करना भोग करना है क्या? भोग करना है, भोजन करना। पानी पीना भोग करना है कि नहीं है? ठीक है। शरीर के मतलब पुष्ट रहने के लिए, इसमें कोई बीमारी ना हो, उसके लिए जिन जिन चीजों का उपयोग करें वो सब भोजन, वो भोग सामग्री है। नहाने धोने के लिए, पहनने के लिए, कपड़े लत्ते होना, ओढ़ने बिछाने के लिए, ये सब भोग सामग्री है। और इसी को परिग्रह कहा जाता है। जैसे 10 प्रकार का जो बहिरंग परिग्रह है, ठीक है, तो वो क्या है
किस पर्पज का है? यही पर्पज है उसका। क्या पर्पज है? भोग, उसका भोग और भोग। धन धान्य दासी दास, बर्तन भाड़े, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, ये सब होता है। खेत मकान, अब अपन जिस मकान में रह रहे हैं तो वो उसमें रहना, उस मकान को भोगना ही तो है, और क्या है। ध्यान में आया ना? और खेत, खेत है तो खेत काय के लिए है? उसमें वो फसल हो रही है। पशु वगैरह है तो भी काय के लिए है? या तो वाहन के रूप में उन्हें उपयोग किया जाता है, और या फिर खेतों में करने के लिए। ठीक है। और आजकल और भी चीजें हो गई हैं, मान लो उसके बैलों की जगह वो ट्रैक्टर वगैरह है। तो ये सब वास्तव में भोग और उपभोग संबंधी सामग्री है। ठीक है। अब ये जीव उनका उपभोग करता है, तो उपभोग करता है कि किस प्रकार से करता है? कि उनसे, उनमें राग करके करता है। जब उपभोग करेगा तो कैसे करेगा? उनके प्रति राग करना, यही तो उपभोग है, भोग है। जैसे भोजन करना है तो भोजन संबंधी विकल्प है ना, भूख है ना, तो उसको उसको भोजन कर रहा है। ठीक है, तो उसका स्वाद लेगा ना, उससे दुख या सुख अनुभव करेगा ना। भूख है तो दुखी है, भोजन किया तो सुखी हो गया। तो जहां सुख का वो किया जाता है वेदन, और दुख का वेदन किया जाता है, वही भोग और भोग है। ठीक है। और उसको भोग और भोग के लिए वो बाह्य सामग्री है, वो सब परिग्रह है। और ये भोग और भोग का जो परिणाम है, ये भी अंतरंग परिग्रह है। इतना सब समझ में आ गया ना? अपने को विचार ही नहीं आता है। तो हमने कोई वो भी बहिरंग परिग्रह क्या है, अंतरंग परिग्रह, उसके नाम गिना दिए, यहीं तक सीमित है। ये जीव के परिणामों का उन पदार्थों से क्या संबंध है, ये विचार में ही नहीं आता है। देखो, जो 12 प्रकार के व्रत होते हैं श्रावक के, उसमें एक भोगो भोग परिमाण व्रत। परिमाण माने सीमा, मर्यादा। तो भोग और उपभोग की मर्यादा कर ली कि हम इतना भोगेंगे, इतनी सामग्री रखें। तो भोगो भोग परिमाण का मतलब क्या है? कि बाकी की सामग्री का त्याग कर देना और उस सामग्री को सीमित कर लेना, यही तो हुआ का नहीं हुआ। तो वो भोगो भोग परिमाण प्रति एक तरह से परिग्रह को भी प्रमाण किया जाता है, परिग्रह को सीमित किया जाता है। ठीक है। यद्यपि भी दोनों अलग अलग हैं, परिग्रह प्रमाण व्रत अलग है। उस श्रावक के होता है 5 जो अणुव्रत होते हैं ना, उसमें परिग्रह प्रमाण अणुव्रत होता है। और एक भोगो भोग परिमाण, ये अलग होता है। ये 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत जो होते हैं ना, उसमें ये होता है। लेकिन फिर भी परिग्रह का और भोगो भोग का निमित्त निमित्त भाव तो है ना, ऐसा समझ। अब ये सब बातें ख्याल में रख करके अब अपन इसको पढ़ते हैं। देखो, जे जे मन वांछित विलास भोग जगत में, ते ते विनाशी सब राखे न रहते। जो भी भोग सामग्री है मनवांछित, भोग विलास है जगत में,
वे सब क्या है? विनाशी है, क्षणिक है ना सब। पुद्गल की पर्याय है ना सब, पुद्गल के परिणाम क्षणिक है। फिर राघव अपन रखना चाहे, उसे रोकना चाहे कि ये ऐसे कैसे बने, तो क्या वो रुकते हैं? जैसे एक छोटा बच्चा हो अपने घर, 1.5 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, तो कितना प्यारा लगता है। ठीक है, तो अपन चाहें कि ये ऐसा ही बना रहे, तो वैसा वो रह सकता है? ये अच्छा लगता है। और फिर थोड़ा सा वो बड़ा हुआ ना, 5-6 साल का, 7 साल, कितना अंतर आ जाता है उसके नेचर में। और फिर और 10-11 साल का हो गया तो और भी अंतर आ। इसका मतलब कि वो उस तरह से हम उसके जैसे हम बचपने में उसके बचपने में उसका आनंद लेते थे, खिलाते थे उसे, अब वैसे खिला सकते हैं? क्यों? अवस्था बदल गई उसकी। तो सभी जितनी सामग्री है सुख संबंधी मनवांछित भोग विलास की, वो सब की सब हर क्षण बदल रही। ठीक है, तेते विनाशीक सब राखे न रहते हैं, और जे जे भोग अभिलाष चित्त परिणाम। एक तो वो होगी सामग्री। अब भोग विलास का जो चित्त का, जीव का जो परिणाम है, दो चीजें है ना। कौन सी दो चीजें? एक तो भोग का सामग्रिक परिणाम, हाँ, और दोनों का निमित्त निमित्त भाव है। ठीक है, जे जे भोग अभिलाष चित्त परिणाम, तेऊ विनाशी धारा रूप है भेद है। तो वे परिणाम भी विनाशी है, क्षण 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 बदल रहे हैं। दो बातें हो गई ना। अब क्या कहते हैं, एकता न दुहु मान, दोनों में एकता नहीं है। दोनों, क्योंकि दोनों अलग अलग द्रव्यों की परिणति होगी ना, तो दोनों में एकता नहीं है। अभी तो ये दो द्रव्यों की बात की जा रही है, अभी एक ही द्रव्य की भी बात करें। जो मूल जो कलश है, इसमें नीचे दिया है 15 नंबर का, इसमें एक ही द्रव्य के दो प्रकार के परिणामों की बात की गई। शांति से समझना। अभी तो ये दृष्टांत दिया उन्होंने। तो जो भोग सामग्री है, हाँ, उसकी दशा बदल रही है, और इधर जीव का जो भोग का परिणाम है, उसकी दशा निरंतर बदल। बोलो, समझ में आया? जैसे उदाहरण के लिए अपन, कोई भोग सामग्री है, रोटी है। अब रोटी गरम गरम खाई जाए सर्दी में, और दाल भी गरम हो, सब्जी भी गरम हो, है, तो कितनी अच्छी लगती है। लेकिन जब सर्दी ज्यादा पड़ेगी ना, अभी इसमें दिसंबर में, तो रोटी तवे से लेके थाली तक आती है ना, तो ठंडी हो जाती। देखना इतनी सर्दी पड़ेगी तो कैसा लगता है, अरे ठंडी हो गई, बदल गई। और इसका परिणाम भी बदलता है जीव का, जो भोग करने का। लेकिन है क्या, एकता ना दुहु मान, दोनों एक स्थान में एक जगह में नहीं, दोनों के परिणाम न्यारे न्यारे हैं। वो सामग्री का परिणाम सामग्री से अभेद है,
और जीव का परिणाम जीव से अभेद है, इसलिए दोनों में एकता नहीं है। एकता न दुमा है, तात वांछा फुरे ना है। इसलिए ज्ञानी जीव को उसकी वांछा नहीं होती है। ज्ञानी जीव ये जानता है ना कि ये मेरा परिणाम तो ये है और उस सामग्री का परिणाम ये है, ये दोनों न्यारे न्यारे। बोलो भैया, समझ में आया क्या? इसलिए वो ज्ञानी उस भोग सामग्री से और अपने परिणाम से भी उदास है। ताते वांछा फुरे ना है, फुरे माने वांछा प्रगटे स्फुरायमान नहीं होती है वांछा उसको, ज्ञानी को। ऐसे ब्रह्म कारज को मूर्ख कहते हैं। ऐसी दशा को तो मूर्ख ही मानते हैं। वे यही मानते हैं कि हम भोग सकते हैं ना इसको, और ये हमारा भोग्य है ना। ये ज्ञानी क्या जानता है? मेरा भोग नहीं, ये मेरा भोग्य ही नहीं है, मैं इसको भोग ही नहीं सकता, ये मेरा परिणाम न्यारा है। ज्ञानी ये जानता है कि मैं तो अपने परिणाम का, अपने राग का भोग करता हूँ, इसका भोग ही नहीं करता हूँ। क्या कहा? क्या जानता है? मैं तो अपने परिणाम का। हाँ, आत्मा की अवस्था में जो राग उत्पन्न हुआ है उसके प्रति, उसको आत्मा उसको भोगेगा, उसका वेदन करता है। वो पर सामग्री जो पाए है, पौद्गलिक है, उसको भोग ही नहीं सकता है। भोग सकता है क्या बताओ? इसलिए उसे उसको भोगने की वांछा वो नहीं है, वो तो कर्म के उदयजन्य विकार है, ऐसा ज्ञानी जानता है। अज्ञानी ऐसा नहीं जानता है। अज्ञानी चाहता है। हाँ जी, हाँ जी। बोलो, समझ में आया कि नहीं? सतत रहे सचेत, परसों न करें एक। ऐसे ज्ञानी जीव जो है वो सतत सचेत रहते हैं। सचेत रहते हैं माने वे अपने ज्ञान में अपना ज्ञान ही अपना स्वरूप है ऐसा जानते हैं, इसका मतलब वे सचेत है। क्या कहा? उनका जो ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान है ना, उस सम्यक ज्ञान में अपने को कैसा जानते हैं, कैसा अनुभव करते हैं। सम्यक ज्ञान अपने को कैसा अनुभव कर रहा है? ज्ञान से। ज्ञान से। देखो, एक कई बार मैंने बोला है, ज्ञानी माने जो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान को ज्ञानी कहा जा रहा है भैया। है? वो सम्यक ज्ञान द्रव्य अपने स्वद्रव्य के स्वभाव के आश्रय से है ना, अपनी वस्तु के आश्रय से है। तो वो ज्ञान और जिस स्वभाव के आश्रय से वो ज्ञान है, वे अभेद ही है ना। तो अभेद से उसको ज्ञान ही कह दिया। तो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान है। राग स्वरूप तो नहीं है ना वो, राग तो भिन्न है। ख्याल में आया ना? तो ऐसा ज्ञानी वो ज्ञान अपने को आपरूप से प्रकाशित करता है और राग को रागपने प्रकाशित करता है। और राग का निमित्त जो भोजन सामग्री है या भोग सामग्री है, बाहर है, जो पौद्गलिक है, उसको उस रूप से प्रकाशित करता है। इसलिए उसे वांछा स्फुरायमान नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। इसलिए वो अवांछक है। बोलो, ख्याल में आएगा नहीं आया? हाँ जी। अब देखो, इसमें जो नीचे 15 नंबर का जो कलश दिया है फुट नोट में, उसको पढ़ते हैं अपन और उसका भाव क्या है ये विचार करते हैं। यहाँ तो भोग, भोग्य सामग्री और जीव का, ज्ञानी का राग परिणाम,
और ज्ञान, तीन चीजें हैं ना। क्या क्या? भोग सामग्री, और भोग सामग्री को भोगने संबंधी राग परिणाम और ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान और राग परिणाम तो ज्ञान के हैं, और भोजन सामग्री भोग सामग्री है वो बोधगल के बोधगल। ये बोधगल द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है, एक जीव द्रव्य में ज्ञान है, और साथ में उसकी परिणति में राग। तो एक ज्ञान ये जानता है कि ये राग विनाशी है, ठीक है, और ये जानता है कि ये सामग्री भी विनाशी है, और इन दोनों का कोई आपस में बनाव नहीं है, और मैं तो इन दोनों से भिन्न ही हूँ। ठीक है, ये तो कर्मोदय से राग हुआ है, और ये निमित्त मात्र है, वास्तव में तो ये राग को भी उत्पन्न नहीं करता है, और जो भी राग उत्पन्न होता है ये तो दुखमय भाव है, ऐसा जानता है, और ये तो जड़ है, चेतन है, उद्ग्रह सामग्री है, तो इन दोनों में मेरा कुछ भी नहीं, इसलिए उसको वांछा स्फुरायमान नहीं होती। ठीक है, इतना इसका आशय है। अब जरा थोड़ा सा अपन उसको पढ़ते हैं, कलश को। वेद्य वेदक विभाव चरत्वात् वेद्यते न खलु कांचितमेव तेन कांक्षति न किंचन विद्वान् सर्वतोपि अति विरक्त मुपैति। या देखो, इसका जो आशय है वो ये है कि राग की दो दशाएं होती हैं, एक वेदक रूप भाव और एक वेद्य रूप भाव। यहाँ अब सामग्री को नहीं लिया, कलश है ना, अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने सामग्री को नहीं लिया, जीव के ही दो भाव बताए। कौन कौन से? वेद्य भाव और वेदक भाव। अब जो वेद्य भाव है उसका मतलब क्या है, और वेदक भाव का मतलब क्या है? वेदक माने वेदने वाला, वेदक माने वेदने, वेदने वाला माने भोगने वाला, और वेद्य माने जो भोग में आवे, जिसे वेदा जाए, भोगा जाए। ठीक है, अच्छा, अभी अपन ने ये ऊपर की जो अपन चर्चा कर रहे थे, तो इसमें अपन ने ये कहा था कि जो सामग्री है ना, उसका तो वेदन जीव करता नहीं, उसको तो भोगता नहीं है, वो तो सामग्री तो निमित्त है। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आ रहा है? जैसे अपन ने नमक का स्वाद लिया, सब्जी है, सब्जी में नमक पड़ा है, तो अपने को लगा भैया इसमें सब्जी में नमक कम है, यह नमक ज्यादा है, तो वो अपन ने उसका वेदन किया ना, तो अपन ने वेदन काय का किया है। सब्जी का जो नमक का जो स्वाद है, जो रस है, जो खारापन है, वो खारापन आत्मा की जो पर्याय है उसमें आया है क्या? नहीं। आत्मा की पर्याय उसमें गई है क्या? नहीं। आत्मा की पर्याय ने उसको, जो विकारी पर्याय आत्मा की है ना, उसने उसको छुआ है क्या? नहीं। क्या ना, तो फिर इसने क्या भोगा है, किसका स्वाद लिया है? उस संबंधी जो राग है, कि तत्संबंधी जो राग है, उस राग का स्वाद लिया है। ठीक है ओम प्रकाश जी, नहीं है? राग का स्वाद ही लिया है। हाँ, तो वो तो ज्ञान में, आत्मा की अवस्था में वो तो आता नहीं है,
और आत्मा भी उसे स्पर्श करता नहीं है। उसका जो स्वाद है वो उससे ही अभेद है। अभी तो अपन सब्जी का उदाहरण लेते हैं ना, तो सब्जी में कितने मसाले पड़े हैं। अरे एक मसाले का रस दूसरे मसाले के रस को स्पर्श नहीं करता है उसमें, सब्जी में। ठीक है, तो मसाले का रस अरूपी आत्मा को कैसे स्पर्श करे, या आत्मा कैसे उसको स्पर्श करे, मुझे बताओ। तो स्वाद काय का लिया उस समय में रहा। इस जीव ने उससे संबंधित जो राग है उसका स्वाद। ठीक है, अच्छा, अब वो जो राग है ना उसका स्वाद भी है ना। इसका मतलब वो राग ही तो वेद्य है। वेद्य वेदक भाव कहा ना, वो राग वही तो वेद्य है ना। अच्छा, अब वो जो वेद्य है, अब उसको तो वेद, वो तो वेद्य भाव है, तो वहां वेदक भी चाहिए ना, अनुभव करने वाला भी, उसकी इच्छा करने वाला कि अब मुझे इसका स्वाद लेना है। ठीक है, अब जीव का एक समय में एक परिणाम होगा कि दो परिणाम होते हैं। एक ही परिणाम। जिस समय वेद्य भाव हुआ उस समय वेदक भाव होगा क्या, और जिस समय वेदक भाव आया उस समय वेद्य भाव आएगा क्या। ध्यान में आया कि नहीं? तो फिर वेद्य वेदक भाव एक साथ होते ही नहीं है। जो ऊपर इसमें कहा था ना, एकता न दुहु माय, तो वहां तो सामग्री पे और जीव की परिणति पे उसको घटाया गया था विकारी। यहाँ आचार्य देव ने वेद्य वेदक भाव पे घटाया उसको। ये दोनों में एकता नहीं है। जब तक उसकी इच्छा उत्पन्न होती है तब तक वेद्य भाव नहीं है, उस समय वेद्य भाव नहीं है। और जिस समय वेद्य भाव है उस समय इच्छा नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसी बात कही है, इस पर गाथा है पूरी, मैंने 216 नंबर कौन सी ऐसी गाथा है, अभी मैंने देखी थी, वरना गाथा का नंबर 216, 217, 218, 219 ये गाथा है, उसमें आया। वो प्रकार से समझ में आया कि नहीं आया। एक भाव, कौन कौन से दो भाव मैंने बताया, बोलो। एक वेद्य भाव, एक वेदक भाव, एक भोगने वाला भाव, एक भोगने योग्य भाव। ठीक है, तो ये दो भाव आत्मा के होते, दोनों एक साथ नहीं होते। इसलिए ज्ञानी जो है उससे उदासीन होता है, ऐसा ही कहा यहाँ। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है ना, देखो मूल जो कलश है ना, मैं थोड़ा उसका अर्थ बताता हूँ आपको, प्रयत्न करता हूँ। वेद्य वेदक विभाव चलत्वा, माने वेद और वेदक भाव है, वे कैसे हैं, क्षणिक है। चलत्वात का मतलब क्षणिक, चलने वाले। वेद्य की वेद्यते न खलु कांचितमेव, जिस समय वो वेदन किया जाता है उस समय कांक्षा नहीं होती, इच्छा नहीं होती है वेदने की। वेद्य भाव हुआ है ना, उस समय इच्छा नहीं है ना। और जब कांचित है तब न किंचन विद्वान, तब वेदन नहीं है। जब आकांक्षा, उसकी इच्छा हुई वेदने की, वेदने वाला वेदने की इच्छा करे है, उस काल में वो जो वेद्य भाव है वो विद्यमान नहीं है। इसलिए सर्वतो अपि अति विरक्ति मुपैत, इसलिए वो जो ज्ञानी जीव है वो सर्वत्र उसमें अत्यंत विरक्त रहता है। ध्यान में आया? देखो क्या होता है,
और एक अपन दृष्टांत से समझते हैं। एक छोटा बच्चा हो, अपन उसके साथ में खेल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो अपन क्या है, कोई चीज उसे लग जाते हैं, ले तो दौड़ेगा आएगा, और अपन फिर इधर उधर करते हैं उसे, फिर लग जाए, फिर इधर उधर कर दे, फिर लग जाए, फिर इधर उधर कर, क्या होगा? वो आएगा, वो परेशान होएगा ना, उसे खींच आएगी, अरे ये मुझे देते नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी स्थिति यहाँ है कि जिस समय वेद्य भाव है उस समय वेदक भाव है ही नहीं, और जिस समय वेदक भाव है उस समय वेद्य भाव नहीं है। तो ऐसा होने से ज्ञानी को उस वेद्य और वेदक भाव में एकता नहीं है, इसलिए ज्ञानी को उनमें दुख भाषित होता है। जैसे वो छोटा बालक वो परेशान हो जाता है ना, ऐसे उसमें उसे दुख भाव भाषित होता है, इसलिए वो उस भाव के प्रति, वेद्य वेदक भाव के प्रति उदासीन है, विरक्त है उससे। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हम कोई चीज आपको दिखाएं और आपको दें नहीं, आपको दिखा दें और फिर दें नहीं, दिखा दें और फिर दें नहीं आपको, और आपके मन वांछित चीज है वो। है जी, हाँ बोलो। अब उसे अपन भूख लगती है उस समय हम खाते हैं, तो वेदक को मांगे नहीं, वो वेद वेदक भाव, भूख लगना नहीं, भोजन सामग्री उपस्थित है, इच्छा नहीं है। उस काल में जीव के दो परिणाम होते हैं। अभी तो पहले ये सिद्ध कर दिया ना अपन ने कि जो स्वाद है, जो भोग्य सामग्री है, उस सामग्री तो ज्ञान में आती नहीं, आत्मा में आती नहीं, और आत्मा की पर्याय भी उसमें जाती नहीं। ठीक है, तो वो वेद वेदक भाव दोनों कहाँ होंगे? आत्मा में ही होंगे। तो आप उसको भूख से या भोजन से क्यों जोड़ रहे हैं? आत्मा का ही परिणाम पकड़ो ना, ये दो भाव। ठीक है, तो जिस समय वो भेद भाव है उस समय वेदक भाव नहीं हो, क्योंकि एक समय में एक ही परिणाम होगा, या तो भोगने वाला भाव होगा या भोगने योग्य भाव होगा, क्योंकि ये कर्मोदय जन्य है, ये दोनों एक साथ नहीं होते। ठीक है ना? अच्छा, आत्मा अगर आत्मा के रस का स्वाद ले तो तुम्हारा वेद और वेदक भाव एक ही साथ है ना, आप ही वेदक है और आप ही वेद्य है। बोलो है क्या नहीं? और वहां पर राखी दशा में दो भाव है, तो जिस जिस काल में, जिस समय में वेदक भाव हुआ, वांछक भाव हुआ, वांछक को वेदक को, उस काल में वेद्य भाव नहीं है, और जिस काल में वेद्य भाव हुआ है उस काल में वांछक भाव नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है ये। ठीक है, इसलिए ज्ञानी उससे विरक्त होते हैं, ऐसा समझना। अब देखो इसके अर्थ को अपन पढ़ते हैं। संसार की मनवांछित भोग विलास की सामग्री अथिर है, क्षणिक है, वे अनेक चेष्टाएं करने पर भी स्थिर नहीं रहती। इसी प्रकार विषय अभिलाषाओं के भाव भी अनित्य हैं। ठीक है, ये तो ये बात बता दी। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर, वो जो नीचे जो कलश है ना उसका सार, भोग और भोग की इच्छाएं, इन दोनों में एकता नहीं है, नाशवान है। इससे ज्ञानियों को
भोगों की अभिलाषा ही नहीं उपजती। भोगों की मतलब भोगने का भाव वो उपजता ही नहीं है। भोगने का भाव नहीं उपजता। ऐसे भ्रमपूर्ण कार्यों को तो मूर्ख ही चाहते हैं। ज्ञानी लोग तो सदा सावधान रहते हैं, पर पदार्थों से अनुराग नहीं करते। इससे ज्ञानियों को निर्वांछक ही कहा है। देखो क्या है कि जिन्होंने इसका अर्थ किया है ना, क्या नाम है उनका, पंडित बुद्धिलाल श्रावक। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल जो जो शब्द है उसका शब्द जो भावार्थ है, माने वो शब्दार्थ है ना, वो रख दिया है। उसका भावार्थ नहीं रखा, शब्दार्थ रखा। तो सचेत माने सावधान होना। ऐसा इसलिए लेंगे, सचेत का मतलब ये ज्ञानी है तो उसके ज्ञान में अपना आत्मा अपनापन है उसमें। वो निरंतर अपने को ज्ञान स्वरूप प्रकाशित कर रहा है ना, उसका ज्ञान राग राग स्वरूप तो प्रकाशित नहीं कर रहा, परद्रव्य के साथ में स्वामित्व रूप से तो प्रकाशित नहीं कर रहा। ध्यान में आया कि नहीं? वो कैसे प्रकाशित कर रहा है अपने को? अपना स्वामित्व तो अपना ज्ञान है, ज्ञान में ही, ज्ञान ही मेरा स्व है, मैं ज्ञान का ही स्वामी हूँ, ऐसा प्रकाशित करना। इसी को यहाँ कहा कि सतत रहें सचेत। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका अर्थ अपन ने जाना। अभी अब इसका उत्तर मिला ना अपने को। परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीवों को परिग्रह रहित रहने कहने का कारण क्या है? ठीक है, अब समझ में आ गया ना। सामग्री भी है, परिग्रह भी है, उस संबंधी भोग भी है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञान स्वरूप है बस। ज्ञानी तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है। अब यहाँ पर कहते हैं परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह हैं, इस पर दृष्टांत देते हैं। ये दृष्टांत भी है, ये नीचे वाला जो दिया है ना 16 नंबर का कलश, उसी का ये अनुवाद है, यूं समझना एक तरह से। पहले अपन इसका पाठ करते हैं। एक प्रकार तो ये बताया उन्होंने वेद्य वेदक भाव की अपेक्षा से। अब दूसरा एक प्रकार और बताते हैं कि ज्ञानी अपरग्रही क्यों है, उसका दृष्टांत यहाँ देते हैं। जैसे फिट कड़ी लोद भोगो नहीं, भिगो रहे चिरकाल सर्वथा न होए लाल। जैसे समकितवंत राग देश मोह में रहे विश्वासर परिग्रह की भीड़ में पूरब करम हरे तन न बंध करे। देखो जितना ये कथन है निर्जराधिकार में, संवर्धिकार में, पूरे समय सार ग्रंथ में, इस सम्यक दर्शन की मुख्यता से है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य, मोक्ष मार्ग है ना। तो इन तीन में से ये मुख्य रूप से सम्यक दर्शन की प्रधानता से इसमें कथन आया है। इसका मतलब चारित्र की प्रधानता से कथन नहीं आया है। ध्यान में आएगा, जिसको चारित्र होगा तो चारित्र होने पर ही वास्तव में बंध नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो सम्यक दर्शन की प्रधानता इतनी जबरदस्त है
कि वो सम्यक दर्शन हुआ माने उसे बंद होता ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं कि बंद नहीं होता है, लेकिन उसको जो बंद होता है वो अत्यंत अल्प होता है, और अनंत बंद में उसकी कोई गिनती नहीं है, वो नगण्य है। ठीक है ना? हाँ, इसलिए उसको बंद में गिना नहीं जाता, सम्यक दृष्टि को जो बंद होता है। इस अपेक्षा से सब ये कथन है। इसलिए इसी कारण से इसको यहाँ ये कहा कि सम्यक दृष्टि को भोग भी निर्जरा के कारण है। ऐसा कहते, भोग भोग रहा है तो भी उसे निर्जरा हो रही है, भोग रहा है तो भी निर्जरा हो रही है। तो निर्जरा क्यों हो रही है? अरे निर्जरा तो चारित्र से होती है, शुद्धि की वृद्धि को निर्जरा कहा गया है। कहा गया है कि नहीं कहा गया? अब सम्यक दृष्टि को कहाँ शुद्धि की वृद्धि है, कहाँ निर्जरा है? तो अभी उसको कहते हैं नहीं, सम्यक दृष्टि को निर्जरा है। क्योंकि क्यों निर्जरा है? क्योंकि कुछ प्रकृतियों का तो उसके आश्रय ही नहीं है, जो आश्रय ही नहीं है तो उस प्रकार का बंध भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब जो शेष प्रकृतियां रही हैं जिनका बंध होता भी है, तो इतना उसका स्थिति और अनुभाग इतना अल्प है कि वो जो अनंत संसार का कारण है ना, जो बंध अनंत संसार का कारण है, चारों गतियों का कारण है, एकेंद्री से लेकर के सभी पंचेंद्री तक सभी पर्याप्ति अपर्याप्ति एकेंद्री इत्यादि सूक्ष्म बाधा सभी आते हैं ना जीव स्थान में, तो इन सबके बंध का कारण है, वैसा बंध इस ज्ञानी जीव को नहीं होता है। वो स्थूल बादर, बादर कहते हैं सूक्ष्म और बादर, ये पर्याय है एकेंद्री की, और ये अपना स्थावर जीवों की। तो स्थावर पर्याय का इसको बंद होगा, ज्ञानी जो ज्ञानी होगा उसको नहीं होता है। बोलो, अब वो जो उसको बंद होगा तो कौन सा बंद होगा? जीव मनुष्य, वो केवल जो संगी पंचेंद्री पर्याय है उसी का बंद होगा, असंगी पंचेंद्री का भी नहीं होगा, और बाकी की नीचे की और नीचे वाली और जो पर्याय उनका बंद ही नहीं होगा। तो बोलो कितना संसार कट गया उसका। और वो असंग वो जो संगी पंचेंद्री के पर्याय तो वो किसी भी गति की, चाहे वो त्रिंच गति में जाए चाहे तीव्र गति में जाए है, क्योंकि मानो जैसे सम्यक दर्शन होने से पहले अगर उसने त्रिंच गति का बंद कर लिया है तो त्रिंच गति में तो जाना पड़ेगा ना, लेकिन जाएगा कहाँ? कि वो संगी पंचेंद्री पर्याय में जाएगा और भोग भूमि में जाएगा, और उसका जो बंद हुआ वो स्थिति और अनुभाग बहुत अल्प है। तो कितना इतना कितना संसार कट गया उसका। और अज्ञानी है, जैसे वो जो द्रव्यलिंगी का कथन आता है, तो द्रव्यलिंगी इतने तपता है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव कूप जाए, ग्रीवक में जाता है, वहां पहुंच गया। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना क्या है? ताते जय था वर्तन धरे, लिखा ना, जो विमान वासी हु था, सम्यक दर्शन बिन तो दुख पाए। वहां भी वो दुखी है सम्यक दर्शन में। वो ताते चय थावर्तन धरे, वो कहाँ गया? संगी पंचेंद्री देव पर्याय, और वहां से छूटा तो वो कहाँ है? वो लोग प्रकाश, ओ एक इंद्री। और इसको त्रियंच गति का नरक गति का भी बंद हो जाए तो कहाँ जाएगा? जाने जाने नरक गति तीसरे तक जाएगा, जिससे ज्यादा नहीं जाएगा। और संगी पंचेंद्री होगा, और वहां से निकल करके मनुष्य बनेगा सीधा, वहां से निकल करके गारंटी है वो त्रियंच और देव में नहीं जाएगा, मनुष्य बनेगा। ख्याल में है? तो इतना उसका वो सब कट जाता है, और इतना सा संसार उसका इतना अल्प रह जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी को भोग निर्जरा के कारण है, माने उसको निर्जरा ही होती है।
उसको बंद नहीं होता है, और अज्ञानी को एक तरफा बंद ही बंद होता है। ठीक है, तो उसी का दृष्टांत यहाँ पे है कि वो ज्ञानी किस प्रकार से परग्रह में रहते हुए भी अपरग्रही क्यों है, उसका दृष्टांत अब जो देंगे वो अपन कल चर्चा करेंगे।